लाइफ का एक रिदम है, अगर उस रिदम को आप समझ जाओ और उसके हिसाब से एक्ट करो तो क्या वो डांस नहीं है? मतलब कि एक सुर है जिंदगी में। अगर आप ध्यान से कभी मेरे सेशंस को सुनोगे ना, बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे मेरे अंदर एक सुर चल रहा होता है, मैं कहीं खोया हुआ होता हूं और वर्ड्स अपने आप बाहर आ रहे होते हैं मुझसे। तो क्या वो डांस नहीं है? आपको ये पता होना चाहिए कि जिंदगी का एक सुर है, अगर उस सुर के हिसाब से अगर मैं नाचता रहा या नाचती रही तो आज नहीं तो कल ये पूरी की पूरी दुनिया मेरे साथ में नाच रही होगी। बड़ी स्टेटमेंट है ये, इसको समझने में आपको पूरी लाइफ लगेगी। सर जिंदगी का सुर हमारा खुद का बनाया सुर, फर्क है ना। इस जिंदगी का भी एक सुर है जिसको आप पॉजिटिव बोलते हो, नेगेटिव बोलते हो, जो बाहर की चीजें आपको लगता है आपको इन्फ्लुएंस करती है, ये सब आपकी जो सक्सेस है, आपकी जो लाइफ है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप इसको समझ पाओ तो कोई आपके अगेंस्ट भी जा रहा है, लग रहा है आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से उस रिदम को ऑब्जर्व कर पाओगे तो उसके रोकने की वजह से आपके अंदर एनर्जी क्रिएट हो रही है। होती है नहीं होती है? एक मिनट रुको, अब आराम से सुनो बैठ करके मैं क्या कह रहा हूं कि एक बिकॉज आई एम गोइंग इन अ डिफरेंट जोन, यहां पर मैं आज से पहले कभी गया नहीं हूं, तो ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, आप कहते हो मैं उनकी वजह से कुछ नहीं कर रहा। क्यों कह रहे हो ऐसा? क्योंकि आप इस रिदम को समझ नहीं पा रहे हो, इस रिदम के हिसाब से आप डांस नहीं कर रहे हो। मतलब लाइफ का जो खेल है ना उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर समझ जाए तो क्या होगा कि जब भी कोई आपके अगेंस्ट जाता है या आपको बोलता है कि तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से एक एनर्जी रिलीज होती है, अब तो मुझे करना है। तो ये एनर्जी आपको किसकी वजह से मिल रही है? उसकी वजह से जो नेगेटिव है। तो नेगेटिव से भी हमको एनर्जी मिल रही है, पॉजिटिव से भी मिल रही है। फिर लाइफ आपके लिए कैसी बन जाती है? एक बैटरी के जैसी। बैटरी में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ये दोनों जब मिल जाएंगी चीजें तब आपको रिदम समझ आएगा इस लाइफ का। जो भी आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो ना कि इसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, वो सब आपको आकर के कंट्रीब्यूट करेंगे। मेरे वही रिलेटिव्स जो मुझे बहुत ज्यादा मेरे अगेंस्ट थे, आई स्ट्रांगली बिलीव कि आज मैं जो कुछ भी हूं उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। इनफैक्ट उनसे बड़ा हाथ है जो पॉजिटिवली बोल रहे थे कि हाँ तुम कुछ करो, कुछ करो। जितने भी लोग मेरे कांटेक्ट में आए हैं, चाहे उन्होंने मेरे साथ में बुरा किया है, बहुत बुरा किया है, इतना बुरा कि मेरे को रातों रात सड़क पे ले आए, फ्रॉड किया है मेरे साथ में। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, किस लेवल की बात कर रहा हूं? चाहे मेरे साथ में कुछ अच्छा किया है, सबको अगर मिला दिया जाए, सबको, मतलब उस पॉजिटिव को भी नेगेटिव को भी, तो वहां से एक म्यूजिक निकलता है। उस म्यूजिक के अकॉर्डिंग मैंने डांस किया है, उस डांस की वजह से आज मैं यहां पर हूं। समझ पा रहे हो कि अगर मेरी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव लोग तो होते, नेगेटिव कोई भी नहीं होता, तो ये डांस भी नहीं होता। ये डांस भी नहीं होता तो मैं आज यहां पर नहीं होता, आप लोग यहां पर नहीं होते। तो ये जो बंदा बना, ये जो इंस्ट्रूमेंट बना, वो इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू ये डांस एक्सप्रेस हो रहा है, एक सुर निकल रहा है, एक मस्ती निकल रही है, मजा निकल रहा है, नशा है, एक खुशी है, वो बह रही है। ये जिंदा लाश के जैसा नहीं है, इसको कोई डर नहीं है किसी तरीके का। ये ऐसा कैसे बन गया? एक म्यूजिक में एक होती है बीट्स, जैसे धाड़ 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 धाड़, समझ गए? एक है बड़ा आराम से, जैसे एक सुर निकल रहा है ना, बड़े आराम से ऐसे फ्लो कर रहा है। एक है धाड़ धाड़, वो धाड़ धाड़ क्या है? वो चोट ही तो है ना, तबला है, धाड़ 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 धाड़, समझ गए? एक है हारमोनियम, आराम आराम से निकल रहा है, उसमें धाड़ धाड़ नहीं है, उसमें कोई बीट नहीं है, कोई बेस नहीं है। लेकिन जब तक इन दोनों को नहीं मिलाओगे तो मजा नहीं आएगा। दोनों चाहिए, तबला भी चाहिए जो आपको हिट करे, धाड़ 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 धाड़, वैसे हारमोनियम आराम से एक सुर चल रहा है। इन दोनों को मिला दो तो सुर निकलता है, फिर मजा आता है जिंदगी जीने में। फिर आपकी लाइफ में कोई गिला शिकवा नहीं होता है किसी भी तरीके का, क्योंकि अब आपको पता है कि मेरी लाइफ में जो भी लोग हैं, चाहे वो नेगेटिव से नेगेटिव हैं, चाहे पॉजिटिव से पॉजिटिव हैं, सब मेरे को हेल्प कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, आपको ये होना चाहिए, अब चाहे सामने से कुछ भी आ जाए, चाहे बाउंसर आए, चाहे बिल्कुल ही ओवर पिच बॉल आए, चाहे शॉर्ट पिच आए, सब अल्टीमेटली मुझे हेल्प कर रही है एक अच्छा बैट्समैन बनने के लिए। सोचो लाइफ में अगर मेरे पास सिर्फ ओवर पिच बॉल आए और मैं हर बॉल पे छक्का लगाता रहूं, फिर 2 साल बाद एकदम से बाउंसर आ जाए तो क्या होगा? मैं एक अच्छा प्लेयर कहलाऊंगा? नहीं कहलाऊंगा। तो मैं अच्छा प्लेयर कब कहलाऊंगा? जब मैं हर तरह के स्ट्रोक को मास्टर कर लूंगा लाइफ में। मतलब चाहे मेरे अंदर से ये डर ही निकल जाए कि अब कोई भी बॉल आती है आने दो, देखता हूं कितना नेगेटिव कोई आता है मेरी लाइफ में, देखता हूं क्या होता है, किस हद तक होता है, तब आप एक अलग ही दुनिया में हो।
देन यू आर एब्सोल्युटली फियरलेस, तभी आप अपनी जिंदगी को जी रहे हो। नहीं तो बंदा डर करके जी रहा है। वो क्या कह रहा है पहले से ही कि मेरी ये जो लाइफ है ना, ये सामने से अगर ये बॉल फेंकेगी ना तब तो सही है। तो आप पहले ही सोच करके बैठे हो कि लाइफ अगर सामने से आपको ओवर पिच बॉल देगी, क्योंकि आपने उसी शॉट की प्रैक्टिस करी है अपने माइंड में कि मुझे तो बस यही वाला स्टेप आता है। जैसे डांस के अंदर दो तरीके होते हैं ना डांस करने के, एक ये है कि एक स्टेप को आपने मास्टर कर लिया, होता है ना, एक स्टेप, और हर जगह जहां भी जा रहे हो वही स्टेप दिखा रहे हो आप वेट कर रहे हो कैसे वो बीट आए और मैं फटाफट से अपना वो स्टेप दिखाऊं, अपना टैलेंट दिखाऊं पूरी की पूरी दुनिया को। कोई भी अजीबोगरीब सा स्टेप, आपने एक स्टेप को मास्टर किया हुआ। दूसरा क्या है, आप कह रहे हो कोई भी गाना लगा दो, कोई भी म्यूजिक आने दो, उस म्यूजिक से मैं कनेक्ट हो जाऊंगा। वो म्यूजिक अच्छा है बुरा है कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदी है इंग्लिश है कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं नाचूंगा। आने दो, देखते हैं क्या आता है। तो सर ऐसा क्या किया जाए कि सोसाइटी की वो बॉन्डेज से फर्क ना पड़े, हमें हम फियरलेस हो जाए पूरी तरीके से? अगर मेरी बात समझ आ गई तो फिर फर्क पड़ने का सवाल ही खत्म हो गया, क्योंकि सोसाइटी जो कुछ भी कर रही है, चाहे पॉजिटिव कर रही है चाहे नेगेटिव कर रही है, अल्टीमेटली अच्छा है। चाहे बाउंसर फेंक रही है, चाहे वो बाउंसर आपके मुंह पे लग रही है चाहे नहीं लग रही है, अल्टीमेटली आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उसकी वजह से आपके अंदर से आएगा कि अगली बार मेरे को इस शॉट को परफेक्ट करना है। अगली बार फिर लाइफ आगे से बाउंसर फेंकेगी तो मेरे को तैयार रहना है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, पहले तो हमको शुरू में इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। जैसे एक नया नया कोई क्रिकेटर है, नया नया कोई डांसर है, उसको पहले सोचना पड़ता है कि ये बॉल आएगी तो मुझे ये शॉट खेलना है, ये आएगा तो मुझे ये करना है, ये आएगा तो वो करना है, होता है ना प्रैक्टिस। कोई नया नया डांस सीख रहा है तो पहले उसको सोचना पड़ता है कि हाँ ये होगा तो मेरे को इस तरीके से डांस करना है, इस गाने को मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। एक बार अगर एक फ्लो में वो डांसर आ जाए, एक बार एक फ्लो में क्रिकेटर आ जाए, तो कोई भी बॉल आ जाए कहीं से भी, कैसी भी ऐसी बॉल जिसपे कि गारंटेड किसी ना किसी ने आउट होना ही होना है, उस बॉल पे भी छक्का लगाएगा। उसको मैजिक बोलते हैं। मतलब कि अगर उस गाने पे आपने डांस किया, उस सुर पे आप नाचे जिस सुर पे आपने नाचने की प्रैक्टिस करी थी, और लाइफ ने वही गाना लगाया और आप नाच रहे हो, तो इसमें क्या बड़ा किया आपने? किया क्या? पूरी दुनिया यही तो कर रही है, पहले ही अपने माइंड में सोच रही है कि ये होना चाहिए मेरी लाइफ में, ये हो गया तो मैं खुश हूं। तो क्या मजा है? मजा तब है जब कुछ ऐसा हुआ जो आपने सपने में भी नहीं सोचा था। इतना कुछ बुरा हो गया आपके साथ में, इतना बुरा जिसकी कोई हद नहीं है, कि अपने घर वालों के अगेंस्ट जा करके किसी के साथ में लव मैरिज करी और बंदे ने आपको 4 दिन बाद ही छोड़ दिया। हो गया ना बुरा, इससे बुरा और क्या होगा? या लाइफ में कोई ऐसी बीमारी आपको हो गई कि आपको पता है मेरे पास सिर्फ 6 महीने रह गए, फिर भी आप नाचते रहो, आपका नाच और बेटर हो जाए, तो मजा आ रहा है। मतलब हर तरह के उसके लिए सामने से लाइफ जो भी कर रही है, ये लाइफ का सुर है ना, ये अच्छा है बुरा है, ये तो हम लेबल लगा रहे हैं कि नहीं मुझे तबला पसंद नहीं है, उसमें ना बड़ी चोट लगती है, समझ गए ना? हाँ, मुझे हारमोनियम अच्छा लगता है, आराम आराम से लाइफ चलती रहे, लाइफ ना कंफर्टेबल चलती रहे, लाइफ बिल्कुल वैसी चलती रहे जैसे मैं सोच रही हूँ। तबला चोट देता है, तो ये तो हम लेबल लगा रहे हैं बीच में घुस करके कि ऐसा लाइफ में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लाइफ में होता वही है जो होना है, वो आपकी समझ से मेरी समझ से परे है कि क्या होना है। अगले पल में मुझे नहीं पता मेरे साथ में क्या होना है, आपको नहीं पता आपके साथ में क्या होना है। तो एक अच्छा प्लेयर किसको कहोगे, एक अच्छा क्रिकेटर किसको कहोगे कि जो पूरी तरह से तैयार है, कह रहा कोई भी बॉल फेंक दो, दुनिया के किसी भी बॉलर को ले आओ, मैं खेलूंगा, मैं नहीं डरता। समझ गए? कोई भी म्यूजिक लगा दो, कौन है बढ़िया डांसर? वो जो कहे अपने गाने की वेट करता रहे कि वही गाना लगाओ उस पे मैं डांस करूंगा, और बिल्कुल सोच सोच करके बस वही वाले स्टेप कर रहा है। अगर वो गाने को हल्का सा भी हिला दिया है, थोड़ा सा भी रीमिक्स कर दिया, तो बंदे का डांस हिल जाएगा, उसकी शक्ल बन जाएगी। ये क्या कर दिया आपने, मेरे गाने को खराब कर दिया। होता है ना ऐसे लोगों के साथ में, ये क्या कर रहे हो आप, मेरी लाइफ को खराब कर रहे हो। अपने पेरेंट्स को हम बोल रहे हैं, क्या खराब कर रहे हैं? वो वही कर रहे हैं जो उनका काम है, वो अपने सुर के हिसाब से चल रहे हैं, जाने अनजाने जैसे भी चल रहे हैं, वो अपने नेचर के हिसाब से चल रहे हैं, उनका नेचर ही तो उनका सुर है। फिर जब हम गोल को लेके पैशनेट होते हैं तब हम सुर समझते हैं ज्यादा अच्छे से, ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब यहाँ पर कोई रूल्स नहीं है लाइफ में। अगर लाइफ की आप गहराई को देख पाओ, जिस लेवल पे जाकर के मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई रूल नहीं है, यहाँ पर कोई गोल नहीं है। क्योंकि अगर गोल है तो वहां पर भी आप फंसे हुए हो। आप सोचो ना, कोई गोल बना करके आप डांस कर रहे हो, व्हाट डू वी मीन बाय गोल? ये अभी जिस लेवल में हम अभी हैं, अभी जहां पर मैं गया हुआ हूं, अभी जिस डायमेंशन में मैं जहां पे जा करके मैं बात कर रहा हूं, जिस डेप्थ से मैं बोल रहा हूं, वो कुछ और है। मैं कुछ और देख करके बोल रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करो।
It is beyond goals. It is beyond success, failure. It is beyond right and wrong. It is beyond everything. मैं क्या कह रहा हूं, आप स्टेज पर हो, लाइफ बार बार आपके लिए म्यूजिक लगा रही है और चेंज कर रही है। तो आपके पास दो तरीके हैं, एक ये कि अपने माइंड में गाना सेट करो, एक गोल बनाओ कि मुझे ये गाना चाहिए, जिस दिन ये गाना प्ले होगा 4 साल बाद जब मैं इस कॉलेज से निकलूंगा और मुझे डिग्री मिल जाएगी और उस कंपनी में जॉब मिल जाएगी, तब मैं नाचूंगा। समझ रहे हो? ज्यादातर लोग ऐसे जी रहे हैं। आप क्या कह रहे हो? 4 साल किसने देखे हैं? पता नहीं जिंदा भी रहूंगा नहीं रहूंगा। अभी क्या सुर आ रहा है, अभी इस मोमेंट में क्या हो रहा है, पूरी तरह से आपका ध्यान सिर्फ यहां पर है। लाइफ क्या कर रही है, हर थोड़ी थोड़ी देर में म्यूजिक चेंज करती जा रही है। आप आज एक करियर चूज कर रहे हो ये सोच करके कि 4 साल बाद मैं ये करूंगा या 6 साल बाद मैं इस करियर से निकलूंगा और मैं बहुत अच्छा आगे लाइफ में करूंगा। पता लगा 4 साल बाद उस करियर का स्कोप ही खत्म हो गया। है कि नहीं? हाँ, आप सोच करके पता नहीं क्या बैठे हो कि मैं ये करूंगा और 4 साल बाद पता लगा जिस सेक्टर में आप घुस रहे हो उस सेक्टर में ओवर सप्लाई हो गई, डिमांड कम हो गई, अब आपके पास नौकरी तक नहीं है। मतलब 4 साल तक लग करके मेहनत करी, इसी को तो फेलियर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? तो एक ऑप्शन आपके पास में ये है कि बैठ करके रो, ये मेरे साथ में क्या हो गया, क्यों हो रहा है आपके साथ में ये? क्योंकि आप लाइफ को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। आप कौन होते हो? आपकी औकात क्या है लाइफ को इंस्ट्रक्शन देने की? आप हो कौन? अगर ध्यान से अपने आप को शीशे में जाकर के देखोगे, 2 कौड़ी के होने और पूरी लाइफ को बोल रहे हो, इस यूनिवर्स को बोल रहे हो कि ये गाना लगाओ तब मैं नाचूंगा। यूनिवर्स कहेगा भैया मैं नहीं सुनता तेरी, मैं किसी की नहीं सुनता, जो होना है होता है। तेरे को अगर इस सुर समझ आ रहा है तो नाच ले, नहीं आ रहा तो बैठ करके रोता रहे। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं तेरे को कि तेरा वाला गाना प्ले होगा और इतने साल बाद होगा, इतनी देर के लिए होगा, ये होगा। समझ गए? लाइफ क्या करेगी, आपने सपोज बहुत बड़ा गोल बनाया, 4 साल बाद मुझे ये करना है, मान लो गोल अचीव भी हो गया। 4 साल बाद कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए वो गाना प्ले हो गया, वो सुर प्ले हो गया जिसका आप इंतजार कर रहे थे कि वो दिन है, वो आ गया, मेरा वहां पर एडमिशन हो गया, ठीक है। और उसके बाद में मैं यहां पर पहुंच गया। अब आप वहां पर पहुंचे, वहां पर गाना चेंज एकदम से हैप्पी सॉन्ग प्ले हुआ कुछ दिनों के लिए। उसके बाद में आपने देखा जहां तक आप सोच भी नहीं सकते थे, एकदम से एक ऐसा बॉस आया, उसने आकर के आपकी धज्जियां उड़ा दी। चल बेटा अब तेरे को करना है तो ये करना है। आपने सोचा था मैं ये करके ये करूंगा, इस दुनिया से करप्शन को मिटाऊंगा। ऊपर पता लगा बॉस बैठा है वो करप्ट है एक नंबर का। कह रहा है या तो ये कर जो मैं कह रहा हूं, मेरे सुर के हिसाब से नाच, या फिर बाहर निकल यहां से। और आपने क्या किया? आपने अपने अंदर की सुनी, आपने कहा लात मारता हूं बाहर, और फिर भी आप नाच रहे हो। इसको लाइफ बोलते हैं। मतलब पूरी तरह से आप तैयार हो। लाइफ को आप बोल रहे हो लगा दे जो गाना तेरे को लगाना है, अच्छा है बुरा है कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया के लिए अच्छा बुरा, मेरे लिए कुछ नहीं है। लगा कौन सा गाना लगाना है तुझे, अपनी पसंद का। मतलब आप क्या कह रहे हो डीजे वाले को, डीजे वाले बाबू मेरा गाना नहीं लगा दे, डीजे वाला बाबू कोई भी गाना लगा दे, डीजे वाले बाबू कोई भी गाना लगा दे, लगा दे, लगा दे, लगा दे। डीजे वाले बाबू ने लगा दिया और आप नाच रहे हो। आपका इंटरेस्ट है सिर्फ नाचने में।